यह कहानी है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव की, जहां एक बुजुर्ग चरवाहा धनीराम रहता था। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग चरवाहा धनीराम रहता था। धनीराम अपने पहाड़ों के गहरे ज्ञान और विचित्र कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह दावा करता था कि उसने नंदा देवी माता के दर्शन किए हैं, जिन्हें हिमालय की पवित्र चोटी की रक्षक माना जाता है। गांव के अधिकतर लोग उसकी बातों को बूढ़े आदमी की गप्प समझते थे, पर कुछ लोग उनकी बातों में श्रद्धा रखते थे। एक सर्दी की रात गांव के चरागाहों को एक भयंकर हिमस्खलन ने बर्फ में दबा दिया। मवेशियों के लिए घास खत्म हो गई और गांव पर भूख का संकट मंडराने लगा। हताश होकर गांव वालों ने धनीराम से मदद मांगी। मुझे नंदा देवी की पवित्र वन में ले चलो। धनीराम ने गंभीरता से कहा, हमें देवी मां से आशीर्वाद मांगना होगा। गांव वालों को झिझक हुई। नंदा देवी के आसपास का क्षेत्र न सिर्फ सरकारी नियमों से वर्जित था, बल्कि आध्यात्मिक भय भी था। कहते थे कि वहां जाने वालों पर देवी का श्राप पड़ता है, लेकिन जब भूख ने उनकी हिम्मत तोड़ दी तो वे तैयार हो गए। धनीराम ने गांव वालों के एक छोटे समूह को हिमालय की खतरनाक राहों पर ले जाना शुरू किया। चारों ओर बर्फ फैली थी और हर कदम के साथ हवा पतली होती जा रही थी। आखिरकार वे नंदा देवी के पवित्र वन के किनारे पहुंचे। वहां पेड़ लंबे और पुराने थे और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। यहां से आगे धनीराम ने चेतावनी दी, बेवजह कुछ मत बोलना, देवी मां सब सुनती हैं। जैसे जैसे वे वन में गहराई तक पहुंचे, हवा में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी। जानवर, हिरण, पक्षी और यहां तक कि बर्फीले तेंदुए उन्हें देख रहे थे, लेकिन डर नहीं रहे थे। आखिरकार वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां एक छोटी क्रिस्टल जैसी झरना बह रही थी। धनीराम ने झरने के पास घुटने टेक कर प्रार्थना की, मां नंदा देवी, हमारी गलती माफ करना, इस संकट की घड़ी में हमारी रक्षा करो। उस रात जब गांव वाले आग के पास बैठे थे तो जंगल में एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। यह आग या चांद की रोशनी नहीं थी, बल्कि कुछ नरम और दिव्य था। और तभी उन्होंने उसे देखा, एक आभामय आकृति बर्फ जैसे सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई, जिसका चेहरा शांत लेकिन शक्तिशाली था। यह नंदा देवी मां थी। तुमने पवित्र भूमि पर कदम रखा है। उनकी आवाज गूंजी, कोमल लेकिन आदेशात्मक। लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी देख रही हूँ। उन्होंने झरने की ओर इशारा किया। इस झरने का जल तुम्हारे मवेशियों के लिए घास उगाएगा। जितना जरूरी हो उतना ले जाओ, लेकिन इस वन को मत छेड़ना। यदि वादा तोड़ा तो मेरा क्रोध भयानक होगा। जैसे वह आई थीं, वैसे ही देवी मां ओझल हो गईं। गांव वाले विस्मय में मौन खड़े रहे। गांव वाले झरने का जल अपने बोरों में भरकर वापस आए। जैसे ही उन्होंने पानी को अपने सूखे चरागाह पर छिड़का, वहां चमत्कारिक रूप से हरी भरी घास उगने लगी, वह भी कड़ाके की सर्दी में। उनके मवेशी स्वस्थ हो गए और गांव संकट से बच गया। गांव वालों ने वादा निभाया। वे दोबारा पवित्र वन में नहीं गए और हर साल देवी मां को फूल और गीत समर्पित कर उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करते रहे। जब धनीराम का वर्षों बाद निधन हुआ तो गांव वालों का विश्वास था कि उनकी आत्मा नंदा देवी के शाश्वत हिमालय में शामिल हो गई, वहां से गांव की रक्षा करते हुए। आज भी गांव वाले कहते हैं कि यदि आप पवित्र वन के पास जाते हैं तो आप हवा में नंदा देवी मां की ऊर्जा की गूंज सुन सकते हैं और धनीराम की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि कोई उनकी शांति भंग न करे।